दोस्तों चुनाव तो 5 राज्यों में हुए, नतीजे भी यानी रिजल्ट्स भी 5 राज्यों के आए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल की क्यों हो रही है? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, सभी का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात विराट कोहली की क्यों होती है? क्योंकि भाई उनको देखने में मज़ा आता है, वो जब ग्राउंड पर आते हैं तो अचानक से थ्रिल क्रिएट हो जाता है और उन्हीं की परफॉर्मेंस पर सबकी नज़र रहती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी माने जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। इसी तरीके से बंगाल भी इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बनकर उभरा और वहीं पर सबसे कांटे की टक्कर एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बीजेपी ने बाजी मार ली। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बंगाल की। In the very first press conference, she announces that I'm not going to resign. She's trying to do a Donald Trump. This has never happened before in our country's history. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों की जिसको लेकर टीएमसी और उनके सपोर्टर्स रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ चीटिंग हो गया है और किन किन कारणों को लेकर उनका गुस्सा सामने आ रहा है और सोशल मीडिया और मीडिया पे वो लोग लिख रहे हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है SIR। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले दोषी बनाकर कटघरे में खड़ा कर चुकी है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। साथ ही टीएमसी के सपोर्टर्स का भी ये कहना है कि भाई SIR के प्रोसेस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और चुनाव आयोग की हरकतों ने बीजेपी को ये चुनाव जितवाया है। हमारा फाइट है इलेक्शन कमीशन का साथ, और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, जबकि मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियोस और बाइट्स दिखा सकता हूं जहां पर इनमें से कई सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स या इलेक्शन जीवी ही ये कहते हुए पाए गए थे कि SIR एक बढ़िया प्रोसेस है, इसको होते रहना चाहिए। और यहां पर जैसे ही टीएमसी चुनाव हारी, SIR गड़बड़ा गया और ये लोग पलट गए। ममता बनर्जी ने SIR को अपने पक्ष में कर, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था SIR। 27 लाख वोट कटे हैं। अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। चलिए आपको इलेक्शन कमीशन की बात नहीं माननी है, मत मानिए, लेकिन कई सारे ऐसे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि क्यों SIR एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि इसमें से अगर आप देखा जाए तो जो कहा जा रहा है ना कि भाई 90-95 लाख जितने भी लाख लोगों का नाम काटा गया है बंगाल में SIR के दौरान, तो आपको मैं बता दूं उसमें से 30-35% ही मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 60-65% से ज़्यादा हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं। तो अगर मुसलमानों का वोट बैंक यानी माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक कोर वोटर्स हैं अगर ममता बनर्जी और टीएमसी के, तो भैया उनके तो 35% ही कटे नाम। और अगर बीजेपी ने हिंदू कंसोलिडेशन करके इस बार ये चुनाव जीता है तो भैया उनके तो 60% 65% के करीब नाम कटे। तो उस हिसाब से तो SIR सही हुआ, गलत कहाँ से हुआ? खैर इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमने SIR के बारे में बहुत ही खुलकर बात करी यशवंत देशमुख जी से, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। सी वोटर एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के इलेक्शंस को स्टडी करती है और उसके डेटा को बहुत ही आसान तरीके से अपने व्यूअर्स को समझाती है, मीडिया को समझाती है। तो इसीलिए हमने भी इस चुनाव को उनसे आसानी से समझने की कोशिश की है। ये पॉडकास्ट हमारे TRP चैनल पर ऑलरेडी रिलीज हो गया है, जाकर जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रोना धोना मच रहा है, स्पेशली बंगाल चुनाव को और उसके नतीजों को लेकर कि भैया एक्स्ट्रा फोर्सेस क्यों लगाई गई हैं बंगाल में इस बार चुनाव से पहले। तो भाई उसका सीधा सा जवाब है, अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखें, स्पेशली 10-12 सालों का चुनाव का इतिहास उठाकर देखें, तो हर चुनाव में इतनी खतरनाक और गंदी हिंसा, वायलेंस हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव करवाना है तो वहां पर बड़ी फोर्सेस को लगाना पड़ेगा। और कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ही कम घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं वायलेंस की, हिंसा की। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिवाय उस पार्टी के जो बंगाल में बुरी तरह हारी है। Directly with the help of CRPF and the election officers, they were threatening inside. I have seen. तो आप बताइए, अगर फोर्सेस को लगाकर हिंसा रोकी जा रही है, किसी की जान जाने से बच रहा है, किसी का घर फूकने से बच रहा है, तो ये सही कदम था या नहीं था? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा है। वो ये कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी, उनके सारे छोटे बड़े नेता बंगाल में मौजूद थे। कई ऐसे नेता थे जो कुछ हफ्तों से थे, कुछ कई महीनों से थे और कई तो 1-1.5 साल से बंगाल में अपना डेरा जमा कर बैठे थे और इसी वजह से बीजेपी जीती है। तो भैया इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई एनजीओ तो है नहीं। उनका एक सबसे सिंपल टारगेट होता है कि सत्ता में बने रहना, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करती है।
और जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करती है वो भैया ऐसे रिजल्ट लेकर आती है। इसलिए ये कहना कि भाई बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, भाई आप भी कर लेते, इसमें क्या लॉजिक हुआ? इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको बीजेपी से एक चीज सीखने का मौका मिले तो ये सीखना चाहिए कि वो लोग कभी थकते नहीं हैं, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और बंगाल जीतने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो उनके जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनके बयान ये आए हैं कि भैया अब हमारा अगला फोकस पंजाब भी होगा और अगले साल उत्तर प्रदेश भी होगा। यानी एक इलेक्शन जीतने के बाद सेलिब्रेट करने से ज्यादा वो अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, जो कि बाकी पार्टियों के लिए एक सीखने लायक बात है। इसलिए ये कहना कि भैया बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति बंगाल में झोंक दी, इसी वजह से जीत गए, तो भैया आप भी झोंक देते। आप तो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस थे, तो आप लोग मिलकर क्यों नहीं लड़े? आपके तो इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल थे वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे अलग अलग मंचों से, तो फिर उनको किसने रोका था? इसलिए ये कहना कि बीजेपी ने शक्ति लगाई, आप भी लगा लेते, ये इसका आंसर है। जनता दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही जवाब दे रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भैया बीजेपी ने हिंदुओं को एक कर दिया और मेजॉरिटी का वोट लेकर बीजेपी ये चुनाव जीत गई। तो इसका जवाब दिया यशवंत देशमुख जी ने हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। मैं फिर से रेकमेंड करूंगा जाकर देखना। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा इसको शुरू किसने किया? मुस्लिम अपीजमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले गई थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, इसलिए हिंदुओं का ये रिएक्शन जायज था और उसी को फ्यूल दिया बीजेपी ने और बड़े अच्छे तरीके से अपने कैंपेन को अंजाम तक पहुंचाया और वो सारे वोटर्स को इकट्ठा कर लिया जो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं कई सारी चीजों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। इसलिए उन सारे लोगों ने मिलकर बीजेपी को वोट दिया। इसलिए एक्सपर्ट्स का एक सजेशन ये होता है कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं तो करिए, अगर आप मुस्लिम के सपोर्ट वाली पार्टी बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं तो दिखिए, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करते करते एंटी हिंदू पार्टी मत बनिए, क्योंकि आज का जो भारत है, आज का जो इंडिया है, वहां पर आप प्रो मुस्लिम होकर चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप एंटी हिंदू होकर चुनाव नहीं जीत सकते, इस बात की गारंटी है। और अब बंगाल के चुनाव ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि जो भी पार्टी एंटी हिंदू या सनातन के खिलाफ बोलेगी उसका चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि मोदी जी ने और भाजपा ने सारी एजेंसियों को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पीछे लगाया, इस वजह से वो लोग चुनाव हार गए। यानी यहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसकी बात हो रही है। तो देखिए, चुनाव से पहले इन एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल किया वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद खबर आ रही है कि पुराने चिट्ठे खोले जाएंगे। अगर पुरानी सरकार ने झोलझाल किया है तो वो दुनिया के सामने ज़रूर लाया जाएगा। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं और जैसे ही सरकार बदली है ये भी बताया जा रहा है कि भैया इंपॉर्टेंट कागज़ इंपॉर्टेंट सरकारी दफ्तर से न बाहर जाएंगे न वो नष्ट किए जाएंगे, उसके ऊपर पैनी नज़र रखी जाए। ये खबर भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। यानी जो ये कह रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है जो टीएमसी के सपोर्टर्स हैं कि भैया एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। देखो, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल पहले किया है नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन इन एजेंसियों का इस्तेमाल जांच के लिए आगे किया जा सकता है, इसकी गारंटी तो दिख रही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो रीजन हमने आपको इस वीडियो में ऊपर बताए, इनमें से कौन सा रीजन आपको सबसे ज़्यादा वैलिड लगता है और कौन से रीजन में आपको बिल्कुल दम नहीं लगता? आपको चाहिए तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। एसआईआर पर रोना क्या जस्टिफाइड है? एक्स्ट्रा फोर्सेस का इस्तेमाल बंगाल चुनाव के लिए करना क्या ये गलत था या सही था? इस पर आप क्या सोचते हैं? सारे लीडर बीजेपी के एक साथ बंगाल में पूरी शक्ति के साथ जुट गए थे, तो क्या ये सही था या गलत था? इस पर आप क्या सोचते हैं? हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या वो सही किया या गलत किया? इस पर आप क्या सोचते हैं? और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अगेंस्ट सारी एजेंसियों को लगा दिया मोदी जी ने और भाजपा ने, तो क्या सचमुच ऐसा था या फिर ये सिर्फ बोलने वाली बातें? ये सारे टॉपिक्स पर आपका क्या रिएक्शन है मैं जानना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो भी अपने दोस्तों से शेयर करना, और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, सी वोटर, जो एक इंडियन इंटरनेशनल पोलिंग एजेंसी है जो दुनिया भर के चुनावों को स्टडी करती है और आसान तरीके से मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। उसी सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख के साथ इस चुनाव पर हमने डिटेल में चर्चा की है, जिसको बड़ी आसानी से उन्होंने हमको समझाया और हम चाहते हैं आप भी उसको आसानी से समझें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को देखना होगा। देख के बताइएगा कैसा लगा। बाकी यहां पर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।